नमस्कार, सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जहां पिछली बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत हासिल की थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं हसनपुर विधानसभा सीट की चर्चा करने जा रहा हूं। हसनपुर विधानसभा की सीट खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और समस्तीपुर जिले में पड़ती है। तेज प्रताप यहां से अभी तक विधायक हैं और आपको बता दें कि इस बार क्या होगा इसे लेकर बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जो है अपनी राह अलग कर ली है, या कह लीजिए कि उनकी राह अलग कर दी गई है। अब वो आरजेडी में नहीं है, पिछली बार वो आरजेडी में थे, अब वो आरजेडी में नहीं है। वो टीम तेज प्रताप बनाकर जो है खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, महुआ से लड़ने की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि हसनपुर में इस बार तेज प्रताप यादव जो हैं वो जो है आरजेडी के प्रत्याशी नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कि अगर तेज प्रताप जो हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी नहीं होंगे तो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा का जो स्वभाव रहा है, जो मिजाज रहा है, वो देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो सीट है उसने हमेशा समाजवादी सोच को प्रश्रय दिया है और उनको जीत दिलाई है। यहां पर अगर आप बात कीजिए तो गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जैसे जो है वो आपको सोशलिस्ट नेता पैदा हुए हैं, जो कि यहां से लगातार जो है 7 बार, माफ कीजिएगा, कुल 7 बार जो है वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर हम लगातार की बात करें तो 1967, 69, 72, 1977 और 1980 5 बार वो लगातार यहां से चुनाव जीते थे। कुल 14 चुनाव अब तक हसनपुर में हो चुके हैं। आरजेडी 3 बार, जेडीयू भी 3 बार, जनता दल 2 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी 3 बार यहां पर कामयाबी मिली है। तो कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता पार्टी सेकुलर को एक एक बार हसनपुर में सफलता हाथ लगी है। बीजेपी का हाथ हसनपुर में खाली ही रहा है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार जीत किसने हासिल की, तो अभी मैंने आपसे चर्चा की गजेंद्र प्रसाद हिमांशु 7 बार यहां से चुनाव जीते हैं और सुनील कुमार पुष्पम जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। 3 बार उन्होंने यहां से सफलता हासिल की है। अब अगर आप हसनपुर के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में राजकुमार राय जेडीयू के कैंडिडेट थे। उन्होंने 31.51% वोट लाया था और एक ट्रायंगुलर फाइट में 28.69% वोट लाने वाले सुनील कुमार पुष्पम को 3291 वोटों से पराजित किया था। अर्जुन प्रसाद यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको 9.84% वोट आए थे। 2015 में तो महागठबंधन बन गया, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक ही छाते के नीचे। तो ऐसे में जेडीयू की उम्मीदें और बढ़ गई और तब जो है बड़ी जीत हासिल की थी राजकुमार राय ने। 43% वोट उनको आए और एनडीए की तरफ से आरएलएसपी के प्रत्याशी विनोद चौधरी को जो है 22.83% वोट आए। तो जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर सुनील कुमार पुष्पम लड़े और 13.46% वोट लेकर आए। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई और उस ट्रायंगुलर फाइट में राजकुमार राय 29,600 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन जब 2020 में जेडीयू की राह महागठबंधन से अलग हुई और उसकी वापसी जो है वो एनडीए में हुई, तो यहां से आरजेडी की तरफ से लड़ने के लिए खुद तेज प्रताप यादव उतर गए चुनावी मैदान में। जेडीयू से राजकुमार राय ही थे, लेकिन फिर से यहां पर
जो ट्राइंगुलर फाइट और मल्टी कॉर्नर फाइट की परंपरा है वही देखने को मिली और तेज प्रताप यादव ने 47.27% वोट लाकर राजकुमार राय को, जिन्हें की लगभग 35% वोट आए थे, उनको 21,139 वोटों से पराजित किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि तेज प्रताप ने घोषणा की है कि वो महुआ से लड़ेंगे, प्लस उन्होंने जो है अपनी एक टीम तेज प्रताप बना ली है, आरजेडी से वो अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में आरजेडी से प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, जेडीयू से तो नाम अभी भी राजकुमार राय का ही सबसे आगे है। अगर आप आरजेडी से बात कीजिए तो कुछ दावेदार यहां पर दिखते हैं। एक तो हैं विभा देवी, जो विधायक प्रतिनिधि थी तेज प्रताप यादव की, उनकी दावेदारी है। इसके अलावा सुनील कुमार पुष्पम है, यहां पर 3 बार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा राम नारायण मंडल की चर्चा काफी है, बच्ची मंडल लोग उनको कहते हैं, तो उनकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। वो हैं ललन यादव हैं उर्फ ललितेश्वर प्रसाद यादव। तो ये कुछ नाम जो है यहां से चल रहे हैं। जनसुराज से भी कुछ प्रत्याशी हैं, इंदु गुप्ता का नाम भी सामने आता है। लेकिन जो एक और बात चल रही है कि खगड़िया से जो है वो अगर आप देखिए तो पिछली बार जो है जो चुनाव जीते हैं आरजेडी के टिकट पर, तो अगर बेलदौर जो है वो सीट वीआईपी को चली गई तो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े थे, वो राहुल के करीबी हैं चंदन यादव, तो वो खगड़िया अगर शिफ्ट करते हैं और खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव जो आरजेडी से टिकट जीते थे, चुनाव जीते थे, वो हसनपुर आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो हसनपुर के लिए ही कोशिश कर रहे थे, उनके पिता भी यहीं से चुनाव लड़ा करते थे। तो ये भी एक ऑप्शन जो है बन रहा है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो दिखता है कि यहां पर जो यादव वोटर्स हैं उनकी बहुलता है और 25.5 से 26.5% के आसपास 27-28% तक लोग कहते हैं कि यादव वोटर्स हैं। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 17.5% के आसपास हैं, 17.55%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11.2% हैं। तो एमओवाई का जो इक्वेशन है वो बहुत मजबूत बनता है। वो लगभग अगर आप देखिए तो 37-38% के आसपास का बन जाता है। जहां तक सामान्य जाति की बात है तो बमुश्किल 7 से 8% हैं, जिसमें कि राजपूत 4 से 5% होंगे। अगर आप यहां पर देखिए तो अगर आप कुशवाहा और कुर्मी को जोड़ लें तो 9 से 10% के आसपास का आंकड़ा पहुंचेगा और वैश्य वोटर्स यहां अच्छी संख्या में हैं, 10 से 11% के आसपास। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं उनका आंकड़ा 26 से 28% के पास ही पहुंचता है। तो यहां का समीकरण जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन यहां पर अदर ओबीसी ईबीसी की बात कीजिए तो वो 17 से 19% हैं और वो निर्णायक होंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो अनुसूचित जाति हैं 17.5 और इधर भी 17 से 19, तो 35-36% का एक ब्लॉक जो है इधर भी बन रहा है। तो इसमें ज्यादा हिस्सा कौन निकालता है? इसके अलावा जो यादव वोटर्स हैं उनके वोटों में भी बंटवारा होगा, क्योंकि आरजेडी मानकर चलिए कि किसी यादव कैंडिडेट को ही यहां चुनावी मैदान में उतारेगी, सामने राजकुमार राय रहेंगे, तो यह बंटवारा तो होना ऑलमोस्ट जो है वो तय मानकर चलिए। ऐसे में जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है इस पर लोगों की निगाहें होंगी। लेकिन एक बात और भी है कि क्या टीम तेज प्रताप हसनपुर के लिए भी कोई कैंडिडेट देगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।